सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। जिंदगी की ढेरों समस्याओं के बीच में अगर आपने मुस्कुराना सीख लिया है तो यकीन मानिए आपने जीना सीख लिया है। आप सुन रहे हैं माय एफएम पर आहा जिंदगी विद मी आरजे कार्तिक। आपको याद होगा हमने आपको पहला एपिसोड जब सुनाया था तो उसमें सुनाई थी होलियो इग्लेसियस की कहानी। आज हम हिंदुस्तान की होलियो इग्लेसियस से मिलेंगे, लेकिन उनसे मुलाकात करें उससे पहले आज के शो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी गांव में रहने वाले एक कुम्हार की जो मिट्टी के खिलौने बनाता था और उसे एक दिन लगा कि उसका ये काम जो है सही चल नहीं रहा है, ये काम उसे ज्यादा आगे ले जाएगा नहीं, तो उसने अपने उस काम धंधे को बंद करके शहर की ओर प्रस्थान कर लिया। जब वो शहर आ गया तो सोचने लगा कि यहाँ पर तो ये मिट्टी के खिलौने जो अमीरों के बच्चे हैं, शहर में रहने वाले बच्चे हैं, वो खरीदेंगे नहीं, ये मेरा काम यहाँ पर चल नहीं पाएगा। तो उसने वो काम धंधा बंद करके अपने टैलेंट को साइड करके एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करना शुरू किया। जहाँ वो जॉब कर रहा था जिस सेठ के यहाँ पर, उनके बेटे का बर्थडे आ गया तो इस नौकर को भी यानी कि इस कुम्हार को भी बुलाया गया कि आपको भी आना है बर्थडे में। अब ये सोच रहा था कि मैं नौकर हूं, मैं क्या गिफ्ट लेकर के जाऊंगा, वहां तो अमीर लोग आएंगे, बर्थडे पार्टी है, मेरा क्या काम है वहां पर सेठ ने बार बार इंसिस्ट किया था कि आपको आना है। तो ये सोचने लगा कि क्या करूं, क्या गिफ्ट लेकर के जाऊं, मेरे पास में पैसे भी नहीं है। तो इसे अपना वो पुराना टैलेंट याद आया जो एक काम किया करता था गाँव में। इसने मिट्टी का एक बहुत ही खूबसूरत सा खिलौना बनाया, बड़ा शानदार था, लेकिन इसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। इसने सोचा कि इसको लेकर के जाऊंगा, वो बच्चा कहीं नाराज ना हो जाए, क्या करूं, हाथ में कुछ लेकर के भी जाना जरूरी, अच्छा नहीं लगता खाली हाथ चले गए। चुपचाप से वो खिलौना लेकर के गया और उस पार्टी में जहां पर वो गिफ्ट्स रखे होते हैं वहां पर ले जाकर के अपना गिफ्ट रख दिया। नाम भी नहीं लिखा, किसी को अता पता नहीं कि ये कौन लेकर के आया। अब आप किस्मत देखिए या इसका टैलेंट देखिए, सेठ के बच्चे को ये गिफ्ट बड़ा पसंद आया। इनफैक्ट उसके जो सारे दोस्त आए थे सब ये जिद करने लगे कि हमें भी यही खिलौना चाहिए, हमें भी यही खिलौना चाहिए। सारे बच्चों ने जाकर के अपने मम्मी पापा से जिद कर ली। अब उन्होंने जाकर के सेठ जी से पूछा कि आपके यहाँ पर आपके बच्चे के लिए गिफ्ट आया है, हमारे बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि यही खिलौना चाहिए, लाया कौन है? तो पता चला कि वो जो कुम्हार जो वहां नौकरी कर रहा था वो ये गिफ्ट लेकर के आया था। तो सेठ ने अपने नौकर से कहा कि तुम ये कहां से लेकर के आए हो? तो उसने कहा कि मालिक मैं आपको क्या बताऊं, ये तो मैंने खुद बनाया है, मैं गांव में ही तो काम करता था। सेठ ने कहा कि अरे पागल, फिर तुम मेरे यहाँ पर क्यों नौकरी कर रहे हो? तुम्हें तो अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, तुम्हारा टैलेंट देखिए, आपका टैलेंट जो है वो आज कितने सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, सबको यही खिलौना चाहिए, क्या तुम इतने सारे खिलौने बना सकते हो? उसने कहा हाँ जी, कल दोपहर तक काम पूरा हो जाएगा। सेठ ने थोड़ी सी फाइनेंशियली उसकी मदद की और उसने अपना एक नया बिजनेस फिर से शहर में शुरू किया। जिस टैलेंट पर उसे शर्म आ रही थी उस टैलेंट ने उसे एक नई पहचान दिलाई। जिंदगी में आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास में कोई कला है, आपके पास में अपनी एक आर्ट है, टैलेंट है, तो उसे छुपाइए मत। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। आप अपने टैलेंट के साथ में आगे बढ़िए, सक्सेस आपके दरवाजे पर होगी। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी माय एफएम पर आरजे कार्तिक के साथ, जो हमेशा कहता है कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9649496943 पर। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। अक्सर जब आपकी लिखावट पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि हमारे देश में कितने सारे लिरिसिस्ट हैं, लेकिन वो सब अपने टैलेंट को अपने पास रख करके बैठे हैं। आपने भी अगर मोबाइल में कुछ सेव करके रखा है तो पोस्ट कीजिए ना सोशल मीडिया पर, अपने दोस्तों को भेजिए, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाइए, वरना वो टैलेंट जो है वो ड्राफ्ट में रह जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि शायद अच्छा नहीं लिखा होगा, कोशिश कीजिए, अपने आप आपको लोग बताएंगे कि कैसा लिखा है। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद मी आरजे कार्तिक। माय एफएम पर मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने कुछ लिखा है तो आपकी बात होगी, मेरा अंदाज होगा। मूल सिंह चौहान जी ने ये पोम भेजी है और वो कहते हैं कि भारतीय पिता पुत्र की जोड़ी सबसे कमाल की होती है। दुनिया के किसी भी संबंध में अगर सबसे कम बोलचाल है तो वो है पिता पुत्र की जोड़ी में। जब लड़का अपनी जवानी पार कर अगले पड़ाव पर चढ़ता है तो पिता और पुत्र के बीच में माँ मध्यस्थता करती हैं। पिता अक्सर उसकी माँ से कहते हैं कि जाओ उससे कह देना, और बेटा अपनी माँ से कहता है कि पापा से पूछ लो ना। बस इन्हीं दोनों के बीच में घूमती रहती है माँ। जब एक कहीं होता है तो दूसरा नहीं होने की कोशिश करता है। शायद पिता पुत्र नजदीकी से डरते हैं, जबकि वो डर नजदीकी का नहीं है, डर है उसके बाद बिछड़ने का।
हमारे भारत में पिता ने शायद ही कभी बेटे को कहा हो कि बेटा मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। पिता की अनंत गालियों का उत्तराधिकारी भी वही होता है, क्योंकि पापा हर पल जिंदगी में अपने बेटे को अभिमन्यु सा पाते हैं। उन्हें लगता है कि इसे संभालना होगा, इसे मजबूत बनाना होगा ताकि जिम्मेदारियों का बोझ इसका वध ना कर सके। वो जानते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा, इसकी माँ चली जाएगी, तब अकेले इसे लड़ना होगा समाज की सारी चुनौतियों से। इसलिए वो कभी पुत्र प्रेम प्रदर्शित नहीं करता। पिता जानता है कि प्रेम कमजोर बनाता है, फिर कई दफा उसका प्रेम झल्लाहट या गुस्सा बनकर निकलता है। दुनिया के सारे पिताजी को मेरा प्रणाम। आई लव यू माई डैड। आप भी ये कहिएगा जरूर। आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक को आहा जिंदगी में। मूल सिंह चौहान जी, थैंक यू सो मच ये कमाल की पोम मुझ तक पहुंचाने के लिए। अगर आपने कुछ लिखा है या आपके पास कुछ कमाल की बात रखी है तो अपने तक मत रखिए, मुझे भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9649496943 पर। आई रिपीट 9649496943। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आप सुन रहे हैं माय एफएम। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि जिंदगी में दोस्त कितने बनाने चाहिए, ज्यादा बनाने चाहिए या सिर्फ कुछ बनाने चाहिए। मुझे लगता है कि लाइफ में दोस्त अच्छे होने चाहिए और सच्चे होने चाहिए। फेक लोगों से जितना जल्दी दूर हो जाएंगे उतना फायदे में रहेंगे। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद मी आरजे कार्तिक। माय एफएम पर वक्त है आपको सुनाने का किसी ने बड़े कमाल की बात क्या कही है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। तो लाइफ में कोशिश कीजिएगा आप सुई बने, आप लोगों के रिश्तों को जोड़ें। मुझे वो दोस्त बड़े अच्छे लगते हैं जो कि अक्सर अपने दोस्तों की लड़ाई सुलझाते हैं, जिन्हें हमेशा बुलाया जाता है और कहा जाता है भाई अब तुम देखो क्या करना है। ट्रबल शूटर्स को मेरा सलाम है। आरजे कार्तिक आज आपसे बस यही कहना चाह रहा है, मोहब्बत बांटिए, मुस्कान बांटिए, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है। वापस जब शो में आऊंगा तो आपको मिलवाऊंगा हिंदुस्तान की होलियो इग्लेसियस से। हाँ, ये वो हैं जिन्होंने की सारे चैलेंजेस को पार करके झंडा बुलंद कर दिया है। अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगी। इस सब के बीच में अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9649496943 पर। ये नंबर सिर्फ आपके लिए। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी माय एफएम पर। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज कुछ अच्छा 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 आज कुछ अच्छा सुनते हैं।